से चैप्टर में आ चुके हैं और हम आज 7 चैप्टर में से 7 से लेकर हम 16 तक। हाँ जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते, 7 से 16 तक। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जी। ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन। आमीन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की इलाही बरकत। तो एक आवाज में बोलेंगे आमीन। आमीन। यही वाकया लूका में जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपकी खिदमत में पढ़ना देता हूं लूका 11 बाब उसकी 9वीं आयत से, लेकिन मैं उसकी लास्ट आयत पढ़ूंगा 13वीं आयत। वहां लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो समानी बाप अपने मांगने वाले को रूल कुदस क्यों ना देगा। आकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की इलाही बरकत। तो एक बार में बोलेगा आमीन। ये जो मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। एक शर्त है, क्या है? शर्त है जिसका खुदा के कलाम में लिखा है। यशवा को कहा गया था, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे दिनों रात इसी का ध्यान रहे, तब ही तुझे कमालमंदी की राह नसीब होगी। जिस तरह मत्ती 6:33 में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले उसकी बादशाही रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। ये शर्त है मेरे दिलो। यहाँ भी शर्त लिखी गई है, मांगो तो तुमको मिल जाएगा। किस तरह मांगे? जब हम सारे दिन एक दूसरे की अहम जोई करते हैं, किस मुंह से मांगे बापू? अपने माँ बाप को पूरा भला पहुंचाते हैं, किस मुंह से? खुदा से कहें तो खुदा मुझे बापू से भर दे। अपने ओनर की, अपने फोरमैन की अहम जोई कर लेते हैं, तो किस मुंह से या किस दिल से कहेंगे बापू मुझे भर दे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये पाप होंगे तो कैसे खुदा हमें देगा, हमें भर देगा। माँ कहती है, बेटा इस मंथ थोड़े पैसे ज्यादा भेजे, तो बच्चा क्या बोलता है कि मैंने यहाँ दरख्तों पर पैसे लगाए हुए हैं। किस तरह अपनी माँ से बात करते हैं। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है और खुद कीड़ी जगह पर सो जाती थी और तुमको अच्छी जगह पर लेटा देती थी। किस मुंह से कह दिया कि माँ मैं तेरे हाथ से पैसे उतार कर भेज दूं? मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? जब हमारे अंदर इतने पाप हैं। अपने बाप से किस तरह बात करते हैं? फिर कहते हैं पागल से मुझे भर भर, पागल मुझे भर। पागल कहता पहले कलाम पढ़। कलाम में लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। हम किस तरह अपने बाप से, अपनी माँ से बात करते थे? खुदा किसी से बात कर रहे भाई। 4-5 दिन से मैं कलाम में था, यही कलाम की मेडिटेट कर रहा था। खुदा नई नई बातें बता रहा था मुझे। वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से बात अच्छे तरीके से बात नहीं करते। अगर किसी वाइफ की सालगिरह आ गई तो उसको कहेंगे, ये देख मैं 500 धर्म का सूट तेरे लिए लाया हूं। तेरे तो बाप ने भी ऐसा नहीं दिया होगा, तेरे तो खानदान में भी ऐसा नहीं दिया होगा। वो कैसी कैसी सालगिरह होगी उसका। अगर 50 रुपए का एक फूल लाकर अपनी वाइफ को दे देंगे तो मेरे दिलो वो तुझको बड़का लकीर करेगी, गले निकालेगी। ये बात सुनने से पहले, अपनी वाइफ को कुछ बात करने से पहले खुदा किस तरह बात को हमें देगा। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। यह शर्त है, मांगोगे। लेकिन हमारे अंदर जो पाप खुदा ने रखे हैं, जो शैतान ने रखे हैं, वो किस तरह खुदा देकर हमको देगा? जो
वाइफ हस्बैंड वाइफ से झगड़ रही है। हस्बैंड कह रहा है तूने अपने बाप को देखा है, वो सारी उम्र रक्षा चलाता है। तो वाइफ आके से बोलती है हाँ मेरा बाप रक्षा चलाता है, तेरा बाप रक्षा बनाता है। जब फिर कहता है कि तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, तो वाइफ क्या कहती है तेरी माँ की भी कैंची से ज्यादा तेज चलती है। हस्बैंड वाइफ से झगड़ते कई सालों से बात भी नहीं करते, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक अभ्यासी का रहता है, एक अभ्यासी रहता है, बच्चे वहां रोते रहते हैं। फिर किस तरह कहेंगे खुदा उनके पास उससे भाग मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन ये खुदा आज हमारे गुनाह हमको दिखा रहा है। बीवी हस्बैंड से बात नहीं कर रही, हस्बैंड बीवी से बात नहीं कर रहा। इसके बाद में आऊंगा, पहले हम कैसे मांगते हैं, ये तो टॉपिक पागलों के ऊपर है मेरे से। हमारे जीवन के अंदर गुनाह है, हम मानते किस तरह, चर्च में भी आते हैं, हम एंजॉय करते हैं, क्या सिगरेट पीकर खुदा हमको पागल देगा। आपके क्वेश्चन है मुझे, मैं अपने आप की बात करूं, क्या मैं सिगरेट पीकर बाहर आऊंगा और यहाँ आके कलाम सुनाऊंगा या दुआ करूंगा खुदा मुझे पागल देगा? मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को बुरे अल्फाजों से बात कर रहा हूँ, कुछ गलत बातें बोल रहा हूँ, अपने फोरमैन की एंजॉय करता हूँ, क्या मुझे पागल मिलेगा? मैं अपने पासवान की एंजॉय करूंगा, क्या मुझे पागल मिलेगा? कलाम में लिखा कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? जब मूसा की बहन ने मूसा के बारे में बदगोई की थी तो खुदा के कलाम में लिखा है उसको कौन पढ़ गया था? क्या पढ़ गया था? 7 दिन के बाद वो सही हुई। ध्यान से मेरे देखो, खुदा आज बात कर रहा है। मैं रो के ये काम कर रहा था, मैं बोला क्या कैसे? खुदा ने कहा तू भी सिनर था, तू भी तो पापी था, जो अपने पाप को छिपाता वो कामयाब नहीं होगा। कुछ और मैं बाइबल की किताबों में लेके चलूंगा, वल्कों में लेके चलूंगा। मेरे साथ एक हवाला निकाले, यूहन्ना याकूब का आंखा उसका 4 बाब उसकी 3री आयत। याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 3री आयत। जी तुम मांगते तो हो, यस मांगते हैं, यस मांगते तो हो और पाते नहीं, तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। खुदा मुझे नाजसी पर करते, ओ खुदा क्या कहते हैं, गिराते रो के कहते हैं खुदा मुझे भर करते हैं, मुझे भर करते हैं। जब खुदा आसमान पर आके कहता है ओके बेटा मैं तुझे बरकत देने के लिए आया हूँ, ओके अब मैं तुझे बरकत देता हूँ, तो साथ में कहते पहला बेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेटा। सेल्फिश प्रे है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तू क्या पूरी नीयत से मांगते हो। खुदा कहता है कि अपनी नीयत ठीक करो तो पातू मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। बोलो हालेलुया। तुम मांगते हो तो पाते नहीं, क्योंकि पूरी नीयत से मांगते। जब हन्ना दुआ कर रही थी, कलाम में लिखा है हर साल आती थी, कहती थी खुदा मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे। तो क्यों कहती थी? तू कहती थी कि मैं अपनी सौखन नन्ना को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी मां बन सकती हूं, मेरे में कोई ताकत है कि मैं मां बन सकती हूं, नन्ना को मैं दिखाऊंगी। सेल्फिश प्रे। कौन सी प्रे थी? सेल्फिश। अपने फायदे के लिए कि मैं नन्ना को दिखाऊं कि तू मां बन सकती है तो मैं भी मां बन सकती। गाने की रहम को बंद कर दिया था। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। सेल्फिश। आखिर क्या हुआ? हन्ना ने लिखे, पढ़ेंगे पहला सामुएल, कैसे उसने दुआ मांगी। पहला सामुएल पहले बाप की 10वीं आयत और 11वीं आयत, कोई भी आवाज़ पढ़ सकता है। फर्स्ट सैमुअल पहला 1 चैप्टर नंबर 1 उसकी 10 आयत। जी वो नहायत दिलगीर थी, वो खुदावन से दुआ करने सार रोने लगी। आगे जानिए। जी जी
आमीन आमीन। जब हन्ना जब सेल्फिश प्रे कर रही थी, खुदा ने उसकी दुआ को नहीं सुना। जब उसने खुदा के ज़ार रोई और उसने मन्नत मांगी तो खुदा ने उसको बरकत दी। हालेलुया। जब हम सेल्फिश प्रे करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, तो खुदा हमारी दुआ को जवाब नहीं देता। कलाम में साफ लिखा, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि पूरी नीयत से मांगते हो। और लिखा है तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। ये पाक रूह के बारे में मेरे से हमें मांगने का तरीका हमें सही करने का जरूरत है। अपने बाप माँ और बाप से बात करने का तरीका सही होना चाहिए। हमें हमारी जहाँ जिस जगह में खुदा ने हमें रखा है उस जगह में हमें वफादारी से रहने की जरूरत है और सेल्फिश प्रे करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरह खुदा का कलाम कहता है हमें उस तरह प्रे करने की। हालेलुया हालेलुया। हस्बैंड बीवी हस्बैंड से बात कर रही है, वो बोल रही है कि तेरे बाप ने नक्षत्र है, वो बोलता है तेरे बाप ने बनाया। झगड़ते हैं एक दूसरे से। अगर किसी फोन किया तो उसने बोल दिया कि बच्चों के लिए पैसा चाहिए, तो आगे से जवाब देते हैं कि पहले इतने पैसे भेजे तो वो कहाँ के, ऊपर झगड़ना शुरू करते, गाली देना शुरू कर देते हैं। क्या जब गाली देंगे पाक रूह हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब अपनी बीवी से रूखी बात करेंगे क्या हमको पाक रूह मिलेगा? ऐसे ही रिश्ते टूट जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, सालों साल बात नहीं करते। अगर कोई मेरे जैसा पतला सा पास्टर जाते हैं और कहते हैं बहन जी चलो हस्बैंड से गलती हुई माफ कर दीजिएगा, पास्टर जी दुआ करने के लिए आए दुआ कीजिएगा। वो तवे पर बैठ गया तो उसको माफ नहीं करूंगी। ये मैंने चिन्नो भाई से कुंगाली से गलत बातें कहना शुरू कर देते हैं हस्बैंड वाइफ। एक वाला पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर इसका 3 बात के साथ है। फर्स्ट पीटर 3 बात उसके साथ है, ध्यान से सुनना। ऐ शोहरों तुम जी ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से पसंद करो और औरत को नाजुक सिर्फ जानकर जानकर इज्जत क्या करो, इज्जत करो। और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। मेरे जितना दुआएं रुकी हुई है क्योंकि हस्बैंड और बीवी का रिलेशन ही सही नहीं है। वो उसको बुरा भला कह रही है, वो उसको बुरा भला कह रही है। रिलेशन ही ठीक है। खुदा पाक रूह किस तरह मुझे देगा? नहीं देगा, पाक रूह नहीं देगा क्योंकि हमारे डीएनए में ये पाप है। आज खुदा से अपने डीएनए के अंदर के जो पाप है उनसे माफी मांगने की। उसकी पहली बात पढ़ लीजिए, तीसरे बात की पहली है, फर्स्ट पीटर 3 बात की पहली है। ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो। थैंक यू सिस्टर। ए बीवियों तुम भी अपने शौहरों की क्या करो? एक दिन एक शब्द ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनने वाली सब बाइबल को ना पढ़ेंगे, मेरी तरफ देखिए। एक शख्स रास्ते में जा रहा था तो उसको एक चिराग मिल गया। क्या मिल गया? सब बोले क्या मिल गया? जादू का चिराग मिल गया। उसने जब चिराग को घसा तो उसमें से एक जीन आया। जीन ने बोला हुक्म मेरे हाथ का। क्या कहा? उसने कहा मुझे एक घर चाहिए जिसके अंदर हीरे मोती लगे हो, एक दरवाजा भी चाहिए जो वो हीरो का हो और कारपेट वो सोने का हो, एक गाड़ी अच्छी सी चाहिए। उसने बोला ये ज्यादा नहीं मांग रही, ऐसा करो कि छोटी सी चीज मांगे। उसने बोला कि मेरी बीवी मेरी बात माने। कहता छोड़ो गाड़ी की तुम्हें मंजिल चाहिए तो आगे 3। हालेलुया। शैतान भी कह रहा है तेरी बीवी तेरी नहीं मांगी तो मेरी कितों मांगे। तो घर बता 2 मंजिला बना दो। सॉरी सिस्टर नाराज नहीं होना, मुझे जो खुदा बोला था मैं वही बोला, ठीक है? ऐशो अपनी बीवियों से अक्लमंदी से पेश आओ ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। दुआएं रुकी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के आगे रिलेशन में प्रॉब्लम है, दुआएं रुकी है मेरे सिस्टर।
एक हवाला निकालेंगे जो ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत में भी है। ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत। ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी ना सुनता। सिगरेट पीकर चर्च में आएंगे तो खुदा प्रभु हमारी दुआ सुनेगा? नहीं। तंबाकू घस कर मुंह में रखेंगे, प्रभु हमारी दुआ सुनेगा? नहीं। ऐसे करेंगे, प्रभु हमारी दुआ सुनेगा? नहीं। माँ बाप से गलत लहजे में बात करेंगे, प्रभु हमारी दुआ सुनेगा? नहीं। अगर बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा हमारी ना सुनता। ये जो आपके सामने जो एल्डर मैसेज दे रहा था, ये भी गुनाहगार शख्स था, इस बात था, दारू पीने वाला था, गाली बकने वाला था, ऐप चोरी भी करने वाला था, पैसों में लेन देन में तेरा फेरी भी करने वाला था, सिगरेट पीने वाला था, फिर भी प्रभु ने सुनता था। एक दिन साफ कलाम ये मुझ पर नाज़िल हुआ, उसने कहा अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। मैं तो खुदा ये कैसे हो सकता है? जब भी मैंने पाप भी किया तूने मेरी दुआ सुनी। मैंने तुझे कहा मुझे अच्छी वाइफ दे, तूने मुझे वाइफ दी। मैंने कहा खुदा मुझे बेटी दे, तूने मुझे बेटी भी दी। खुदा मुझे औलाद जैसी बरकत दे, खुदा मुझे औलाद जैसी बरकत दे। मैंने खुदा मुझे घर दे, खुदा मुझे घर भी दिया। मैंने कहा खुदा मुझे अच्छी जॉब दे, खुदा ने यूएई में जॉब दी। फिर खुदा कहता है कि अगर तू बदी दिल में रखेगा तो मैं तेरी नहीं सुनी। मैं कहा पहले तो सुनता था, अभी क्या होगा प्रभु? प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे पापों से मुझे नफरत है। अगर पति को अपने दिल में रखेगा तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा तो मैं तेरी कभी नहीं सुनूंगा। तो पालकों को मांगने की जरूरत है। कहते हैं कि तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। शर्त है, इससे पहले कि हमें अपने पापों से क्षमा मांगने की जरूरत, फिर पाप को हमें ऑटोमेटिक पति को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी नशा करता था। एक दिन वो कहते हैं ना खुदा दुख दी रखते हाथ रख दिया, जब कहते हैं ऐसी और जगह तो फट ना फिर बंदे की चीखा निकल जाएंगे। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरी बेटी, ना ना ना। फर्स्ट वाइफ, पहले खुदा ने वाइफ की, खुदा में लिखा वाइफ खुदा की तरफ से तोहफा है। जब खुदा ने वाइफ की तो वाइफ के बाद बच्चे आए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले वाइफ थी, वाइफ के बाद ही बच्चे आए। वाइफ को खुदा ने हॉस्पिटल में डाल दिया, चलो भाई अब तू सीधी लाइन पर आ, नहीं आएगा तो फिर तेरी दुख दी डॉक्टर आ चुके। वाइफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं नशे में था, दारू पी हुई थी, मैंने क्या करूं? खुदावन अभी आप कह रहे हैं कि अगर तुम गुनाह को अपने दिल में रखेगा तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा, अभी क्या करूं मैं? खुदावन खुदा ने जवाब दिया। पहले मिसाल 28 बाब उसकी 13 है। खुदा ने जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? मिसाल 28:13 जी कोई भी पढ़ देना जी। मिसाल 28 बाब उसकी 13वीं आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनकार इकरार करते उनको तंग करता उस पर क्या होगी? खाली मैंने इकरार नहीं किया मेरे से, खाली मैंने इकरार नहीं किया कि मैं पापी हूँ, नाली का कीड़ा हूँ, मैं गुनहगार हूँ, खुदा मुझे माफ कर। नहीं, मैंने कहा मैंने ये पाप किया है, मैंने दारू पी है, मैंने सिगरेट पी है, मैंने उस पापों को एक एक नाम लेकर इकरार किया। हम कहते हैं खुदा मेरे सब गुनाहों को क्या कर? प्रभु पूछेगा सब कौन से लिस्ट तो बता, सब कौन कौन से? जो अंधेरे में किए, जो मोबाइल में किए, जो लड़कियों के साथ किए, जो दोस्तों के साथ किए, जो माँ बाप के साथ बेहद की बातें की, बुरी बातें की, गलत अल्फाज बोले, कौन से है बता तो सही। वो दिए नहीं गुनाह है मेरे से। मुंह से इकरार करना तो आसान है, लेकिन जो मेरे अंदर जो पाप चल रहे हैं उनका इकरार करने की जरूरत है। मेरी सोच में जो पाप चलते हैं उसका इकरार करने की जरूरत है, उसका इकरार करने की जरूरत है। प्रभु मैंने
सिगरेट पी, मैंने दारू पिया, मैंने बीवी को गलत अल्फाजों से बात की, मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, प्रभु मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने रात को ये किया, एक एक पाप खुदा के आगे गुनाह है। हालेलुया, खुदा किसी से बात कर रहे हैं, पाक बेज ताकि उससे पहले खुदा हमारे डीएनए सारे गुनाहों को भी क्या करना है, माफ करना है। बोलो हालेलुया। अगर पति को मैं अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। फिर खुदा ने कहा जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनका इकरार करके उसको तर्क करेगा उस पर खुदा ही। अगले महीने 25 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह, बेटा 18 साल हो गया, 19वीं सालगिरह मेरी। हालेलुया। शादी क्यों नहीं की? मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि वाइफ हॉस्पिटल में ना जाती तो खुदा मुझे ना छूता, ना चेंज करता। आज वाइफ भी जिंदा है तो खुदा के फजल से ये 7 तारीख को जागी रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम बीवियों से झगड़ते हैं, बुरे बुरे अल्फाज बोल देते हैं, मेरे से तो खुदा ने वाइफ हमारी जिंदगी में तोहफा दिया होता है। हालेलुया। जिसके पास अच्छी बीवी है खुदा की तरफ से तो लिखा है ना बीवियों के बारे में, ऐ बीवियों तुम भी अपने शौहरों की हालेलुया। जब हम बाथरूम के लिए दुआ करते हैं खुदा ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जब हम मांगेंगे तो खुदा हमको देगा, डेफिनेट देगा, ये शर्त है मेरे से। तो मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको दूध कैसे पिलाएगी? जब बच्चा रोता है तो माँ को मालूम है इसका दूध चाहिए, इसलिए खुदा कहता है तुम मांगोगे तुमको दिया जाएगा। तुम पूरे होकर अच्छी चीजें अपने बच्चे को देना चाहते हो तो मुझसे मांग कर मैं बाकी तुमको क्यों नहीं? हालेलुया। कुछ आगे पढ़ेंगे। जिसाया 1 बाप उसकी 15 जिसाया 1 बाप उसकी 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ किसे खून आलूदा है। जिसने अपने भाई को पागल कहा उसके हाथ खून से आलूदा है। जिसने अपने भाई को पागल कहा, जिसने अपने भाई को बेवकूफ कहा, उसके हाथ खून से आलूदा है। मैं नहीं कह रहा, मत्ती 5 बार में पढ़ लीजिए। जिसने अपने बाप को अहमद कहा, जिसने अपने भाई को पागल कहा, उसके हाथ खून से लगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि पूरी नीयत से मांगो। खुदा कहता है मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लूंगा, तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तेरी ना सुनूंगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से भरे हैं। उसकी सोने में है अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पाक करो, साफ करो जी। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ जी, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, हाँ जी, भलाई करना सीखो जी, यत्न से न्याय करो, जी, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, जी, विधवा का मुकदमा लड़ो। जी। यहोवा कहता है अब खुदावंद फरमाता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम अपन में क्या करें? वाद विवाद करें, उचित करें जी। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हालेलुया। तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के क्यों भी ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएं। बर्फ की मां ने सफेद कर दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, जो इकरार करके उसको तर्क करेगा उस पर खुदा की रहमत होगी। यहाँ खुदा कह रहा है कि तेरे गुनाह कैसे भी कितनी गंदे बुरे जल भी लगे उसको पार करने की कुदरत रखता है।
मांगोगे तुमको दिया जाएगा। पहले अपने डीएनए के गुनाह को अपने खुदा के आगे रखने की जरूरत है। अपने बाप से किस तरह बात करते हैं, अपने फोरमैन से किस तरह बात करते हैं, अपने एल्डर से, अपने पास्टर से किस तरह बात करते हैं। तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तेरी ना सुन, क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा है। अगर पति को मैं अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। पति दिल में है, नफरत दिल में है, कुर्बान दिल में है। और हम कहते हैं खुदा मेरे पाकरू से भर, पाकरू से भर, पाकरू से भर, पाकरू कहे कलाम को पढ़, कलाम को पढ़, कलाम को पढ़। 3 प्रिंसिपल है मेरे चीजों। कितने प्रिंसिपल हैं? पहला, रीड द बाइबल। क्या है? रीड द बाइबल। दूसरा, रीड द बाइबल। क्या है? रीड द बाइबल। तीसरा, रीड द बाइबल। बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, क्योंकि बाइबल एक आईना है जो तेरी शक्ल तुझको दिखा देगी। याकूब के खत में पहले बाब की 24 आयत में लिखा हुआ साफ लिखा है कि जो कलाम को सुनकर उस शख्स की मानता है जो अपना चेहरा आईने में देखता है, फिर चला जाता है, फिर भूल जाता है, ओ मैंने क्या कैसे बात कर मेरे मैं हैंडसम था कि नहीं, भूल जाता है। याकूब 1:24 में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए, आपको मालूम है, एक फरीसी था, एक मसूल लेने वाला। मसूल लेने वाले ने वो फरीसी ने क्या कहा, मैं 2 दिन रोजा में रखता हूँ, दायकी का पूरा दायकी भी देता हूँ, सब कुछ कहा। लेकिन फरीसी की दुआ मालूम कैसी थी? उसने अपनी छाती को पीट पीट के कहा। उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाऊं। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं गुनाहगार, मैं पापी हूँ, मुझ पर क्या कर। तो कलाम में लिखा है वो रास्त बाज ठहर के चला गया। जो अपने गुनाह को छिपाता है वो कामयाब नहीं। हमारा टॉपिक यही है, तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। पाकरू की बात हो गया। पाकरू कब मिलेगा? जब हमारे डीएनए से गुनाह जाएंगे। अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी माँ से किस तरह बात करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सिगरेट पी कर आएंगे तो आगे पाक ले लेंगे। क्या खुदा, जब रात को 1-1 घंटा व्हाट्सएप में या फेसबुक में शेयर करते हैं, क्या खुदा को मालूम नहीं? मालूम नहीं? सब कुछ वो दिलों गुर्दों को चाटने वाला। कलाम लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमोगे वो वहां मौजूद है। आपका ईमान है कि यहाँ मौजूद है? और लिखा जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाएगी उसके वसीले वो शिफा है। जो दुआ ईमान क्या है? तो खुदा यहाँ मौजूद है। वो अपने ताल्बों को बदला भी देगा। अगर खुदा यहाँ मौजूद है तो मेरे दिलों ये बासी क्यों आ रही है, ये सांसें, ये नींद क्यों आ रही है? अगर खुदा यहाँ मौजूद है, क्योंकि हमने खुदा को लाइटली लिया, हल्के में लिया है। शादी में यीशु मसीह की दावत थी, लेकिन शादी में दावत थी तो यीशु मसीह को लाइटली ले ली। मरियम ने दावत की, मार्था ने, और खुदा ने यीशु मसीह को लाइटली ले लिया, हल्के में ले ले। कलाम में लिखा है शैतान भी ईमान रखता है और थरथराता है। क्या कहता है? डरता है, थरथराता है, वो भी ईमान रखता है। शैतान को भी पता है कि खुदा में यीशु मसीह है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। शैतान भी थरथराता है, लेकिन खुदा कहता है, ऐ निकम्मे आदमी, क्या ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है? ईमान के साथ ईमान भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब ईमान होता है खुदा मेरी दुआ को सुनेगा, जवाब देगा, और खुदा मेरी हर प्रॉब्लम को हल करेगा, मुझे राजा से बरकत देगा, मुझे सब कुछ करेगा। पर ये यकीन है कि खुदा सब कुछ करेगा तो ईमान से अमल में भी लाओ, अमल में क्या करो, लाओ। जब रात फैसला को पता चला तो यीशु के पास उसने कहा है कि मैंने
कहानी आपने जिसवा आप पढ़ लीजिएगा घर में जाके। तो दोस्त यीशु ने मालूम क्या कहा उनसे, जिस विंडो से तुमने मुझे हमको नीचे किया है उस विंडो में लाल रंग का क्या करना, डोरी बांधो। क्या करना,